हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हम गणपति बापा को लेके आए थे, तो चलिए बापा जी को वापस छोड़ने चलते हैं, यानी कि बापा जी का विसर्जन करने चलते हैं। पास ही में नदी है, बहुत तेज़ उसमें पानी आ रखा है, तो वहाँ पर चलेंगे। तो उससे पहले हम घर में बापा को अच्छे से खाना खिलाएंगे, बापा की अच्छे से सेवा करेंगे, उसके बाद ही हम बापा को लेके जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बापा के लिए बनाया है कढ़ी चावल, आलू पूड़ी, खीर, मोदक, लड्डू और कुछ फ्रूट्स है। और इस तरह से मैं बापा की थोड़ी सी सेवा करूँगी। तो यहाँ पर मैंने भोग की थाली लगा ली है। यहाँ पर मैंने 2 थाली लगाई है, एक कान्हा जी की, राधा रानी जी की, एक बापा की। तो इस तरह से हम गणपति बापा को भोग लगाने के बाद गणपति बापा को विसर्जित करने के लिए लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही खाना बनाया है बापा के लिए। आलू पूड़ी, कढ़ी चावल, खीर और लड्डू, मोदक वगैरह मैंने पहले ही बना के रखे थे। इन सब चीज़ों का मैं भोग लगाऊंगी। आप लोगों ने क्या क्या बनाया है? यदि आपने गणपति बापा को अपने घर में बैठाया है तो कितने दिन के लिए बैठाया है, और आपने उनके लिए भोग के लिए क्या क्या बनाया, कमेंट में बताइएगा। तो बस यहाँ पर मैं रख रही हूँ यहाँ पर थोड़े से फ्रूट्स, और उसके बाद बापा को भोग लगाएंगे। तो बस इस तरह से हमने गणेश बापा को भोग लगाया, और इस तरह से हमने बापा की अच्छे से पूजा की। और अब चलते हैं विसर्जन के लिए। बच्चों का मन नहीं है गणेश बापा को भेजने का, फिर भी बच्चों को समझाया अच्छे से कि बापा को जाना ही पड़ता है, तो इसलिए बापा को लेके बच्चे ही जा रहे हैं। और घर के अंदर भी बच्चे ही लेके आए थे, अब बापा को छोड़ने के लिए भी बच्चे ही जा रहे हैं। तो मैंने समझाया बापा को, जो है उनकी मैया के पास जाना होता है कुछ दिन बाद, इस तरह से ये रिवाज करना होता है। तो बच्चे इजीली मान गए थे। वैसे बच्चे कह रहे थे कि नहीं, हम अपने गणपति बापा को कहीं नहीं छोड़ के आएंगे। तो मैंने कहा, एक छोटे वाले गणपति बापा हमारे पास ऑलरेडी हैं, और ये वाले पापा हमें छोड़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि इनकी मैया इंतज़ार कर रही होंगी। तो इस तरह से बच्चों ने मेरी इजीली बात मानी और ले चले। तो बस अब पहुंच गए हैं हम नदी में, और नदी का पानी बहुत तेज़ है। इतना तेज़ है कि हम पार करते हुए भी ना बड़ा डर लग रहा था कि कहीं चप्पल ना छूट जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। बच्चों का हाथ पकड़ पकड़ के हमने नदी को क्रॉस करवाया, और यहाँ पर गणपति बापा को बैठा लिया है। अब गणपति बापा की हम अच्छे से पूजा करेंगे एक बार फिर से, और क्षमा याचना करेंगे, हम उनसे माफ़ी मांगेंगे। जितने दिन भी हमने उनका पूजन किया है, उस दौरान हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ कर दीजिए, और अपनी प्रार्थना करेंगे। कि जो भी हमारे पास कोई विनती है मांगने के लिए, वो विनती हम बापा से मांगेंगे। उसके बाद बापा की आरती करेंगे, और चलिए बापा को अच्छे से भोग लगा के अच्छे से तब हम विसर्जित कर देंगे। तो बापा के साथ मैंने यहाँ पर एक पोटली बांधी है, उसके अंदर मोदक, लड्डू, कढ़ी चावल, आलू पूड़ी, सारा खाना थोड़ा थोड़ा मैंने रख दिया है, ताकि जो नदी में वो होते हैं ना जानवर वगैरह, जैसे भी कीड़े मछलियाँ वगैरह, तो वो सब खा सकें ईज़िली। तो गणेश बापा को विसर्जित करने के बाद हम लग गए थे अपनी रील्स बनाने के लिए। थोड़ी बहुत अपनी रील्स बनाई इस तरह से छोटे मोटे गानों पे। और यहाँ पर जहाँ हम रील्स बना रहे हैं थोड़ा सा कम पानी है, और दूसरी साइड जहाँ हमने बापा को विसर्जित किया है वहाँ बहुत तेज़ पानी है, बहुत गहरा है। तो हमारे बापा तो वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं टिके। जैसे ही हमने बापा को नदी में छोड़ा, वो एकदम ही चले गए।
तो थोड़ा सा मन में उदास भी हुआ कि पापा इतने दिन तक हमारे साथ थे और अचानक ही चले गए। कोई बात नहीं, दूसरे वाले पापा हमारे पास हैं, छोटे से हमारे पास है जो माता लक्ष्मी के साथ बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों की मस्ती फुल टू शुरू हो गई है। कम पानी है और कम पानी में ये इस तरह से नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और इस तरह से इनका तो स्विमिंग पूल बन गया है। यहाँ पर जैसा लग रहा है नदी की मछलियाँ और यहाँ पर तैरने आ गई हैं। तो देखिए बच्चों की फुल इस टाइम पे मस्ती चल रही है। तो कुछ इस तरह से हमने गणेश बापा जी का विसर्जन किया और कुछ इस तरह से मस्ती की। बच्चे इस तरह से नदी के अंदर बैठे थे कि घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शाम होने को आई थी तो हम ज़बरदस्ती इनको लेकर आए और रास्ते में पड़ गया एक ठेले वाला। तो ठेले वाले से कहने लगे हमें कुछ खिलाइए, हमें खाने को चाहिए, भूख लगी है, ऐसे वैसे जो भी कुछ। तो इनको खाने की लग गई थी। यहाँ पर हमने इनको कुछ खिला दिया है। तो इस तरह से सब ने खाया, तो हमने भी खाया सब ने। तो इस तरह से था हमारा आज का गणपति बापा जी के विसर्जन का दिन और खूब एंजॉय किया। बहुत अच्छे से बापा को भेजा है, बहुत अच्छे से। और हमारी जो गलती हुई हमने बापा से माफ़ी भी मांगी है और बापा से प्रार्थना भी की है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।